यूनिवर्सिटी ने, राजस्थान सरकार ने एक आनंदम कोर्स चलाया है, जिसके अंतर्गत आपको समाज सेवा से जुड़ने के लिए ये एक बहुत अच्छी पहल है राजस्थान गवर्नमेंट की। इसके अंतर्गत आपको आनंदम के अलग अलग समाज सेवा से रिलेटेड काम करने हैं, जिसमें आपको उसमें अच्छा आनंद मिले। आनंदम का मतलब होता है अच्छा आनंद मिले, उससे रिलेटेड आपको अच्छी अनुभूति प्राप्त हो। समाज सेवा में जो आनंद मिलता है वो दूसरी जगह आपको किसी चीज में नहीं मिलता, यह आप अनुभव करके देखिएगा। समाज सेवा का मतलब ये होता है आनंदम का कि आप समाज में रह के समाज के हित में, समाज के सर्वोपरि समाज के अच्छे काम करें, जिससे कि आपका स्टेटस मजबूत हो, आपका नाम हो। यूनिवर्सिटी ने ये जो लागू किया है, इसके अंतर्गत आपको मंथली आपको एक प्रोजेक्ट मैनेज करना पड़ेगा। प्रोजेक्ट के अंदर आपकी एक फाइल होगी, फाइल के अंतर्गत आपने उसमें सारा रिपोर्ट मेंटेन करके रखना है। फाइल के अंतर्गत मेंटेन करके रखना है, हर मंथ आपका वो रिपोर्ट चेक होगा। आपके ग्रुप बनेंगे, 1 से लेकर 12 बच्चे रहेंगे एक ग्रुप के अंदर। आपके जितने भी बच्चे उनका अलग अलग ग्रुप रहेगा, प्रत्येक ग्रुप का एक ग्रुप मेंबर रहेगा जो उसका प्रभारी रहेगा। उसके बाद आपका जो उससे संबंधित फील्ड होगा उसमें एक नोडल प्रभारी रहेगा। नोडल प्रभारी के अंतर्गत हमने इसके अंतर्गत हमने मोस्टली पांच हमने काम शुरू किए हैं। जल संरक्षण का, पर्यावरण संरक्षण का, सड़क सुरक्षा सप्ताह का, और इसके अलावा हमने महिला सुरक्षा का और आईटी के क्षेत्र में आने वाली पीढ़ियों का योगदान और आने वाली पीढ़ियों का सीखने का तरीका आईटी के क्षेत्र में। तो इनके जो नोडल ऑफिसर हैं आपको संबंधित प्रोजेक्ट पे काम करवाएंगे, और संबंधित प्रोजेक्ट पे आपने रिपोर्ट तैयार करना है, और उसी रिपोर्ट को आप नोडल प्रभारी को चेक करवाओगे। नोडल प्रभारी हर मंथ आपका रिपोर्ट कार्ड चेक करेगा और उसके अंतर्गत आपका रिपोर्ट मेंटेन रहेगा। तो चलिए, आनंदम कोर्स के बारे में हम ज्यादा से ज्यादा इसके बारे में चर्चा करेंगे। उससे पहले सिलेबस के बारे में हमने चर्चा करनी है कि किस तरह का सिलेबस रहेगा। सिलेबस का मतलब है कि किस तरीके के क्रियाकलाप रहेंगे आनंदम कोर्स के अंतर्गत। समाज सेवा से सोसाइटी में सोशल वर्क से संबंधित आपके किस तरीके के मैटर आपने अध्ययन करना, और किस तरीके से नोडल ऑफिसर को आपने रिपोर्ट करना, और कैसे कैसे आपने सोसाइटी में रह के अपने फील्ड में रह के काम करना है, और कैसे आपके मेंबर जुड़ेंगे, और कैसे आपका रिपोर्ट कार्ड क्रिएट होगा। सारा का सारा हम आपको वीडियो स्क्रीन पे दिखाएंगे। तो आप इस वीडियो को अच्छी तरीके से देखिए। अगर उसके बाद आपके कोई सुझाव हो या फिर इसको और अच्छा कर सकते हैं, अपने किस तरीके से इसको गांव में कर सकते हैं, फील्ड में रह के कर सकते हैं, आप अपने गांव में, अपने मोहल्लों में, अपने वार्ड में, अपने क्षेत्र में, अपने शहर में आप इसको अपनी ढाणी के अंदर कैसा मेंटेन करके रख सकते हो, और इसका रिपोर्ट आप करते रहोगे और आप अपना अच्छा सा करोगे। अगर किसी के सुझाव हो, कुछ पूछना है, तो इस वीडियो के अंत में आपसे बातचीत की जाएगी। तो आज की परिचर्चा का उद्देश्य हमारा यही था कि आनंदम कोर्स को हम अच्छे तरीके से जानें और उसका अच्छे से अध्ययन करें, ताकि हम भविष्य में इस सब्जेक्ट को अच्छे से इसमें ग्रेड प्राप्त करें, अच्छे से अंक प्राप्त करें। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, विश्वविद्यालय जोधपुर के डिपार्टमेंट ऑफ इंग्लिश में सहायक आचार्य के पद पर कार्यरत है। दोस्तों, विश्वविद्यालय और महाविद्यालय स्तर पर प्रथम वर्ष, स्नातक स्तर पर और स्नातकोत्तर स्तर में फर्स्ट सेमेस्टर और फर्स्ट ईयर में इस बार राजस्थान सरकार और उच्च शिक्षा मंत्रालय द्वारा आनंदम कंपल्सरी कोर्स को लागू किया गया है। विद्यार्थियों में कौतूहल है, विद्यार्थियों में चर्चा भी हो रही है कि आखिर आनंदम क्या है, आनंदम विषय में क्या पाठ्यक्रम होगा, आनंदम विषय को पास कैसे करना है। चिंता की कोई बात नहीं है दोस्तों, मैं विश्वविद्यालय की तरफ से, आनंदम कमेटी की तरफ से आनंदम कोर्स क्या है और आनंदम के माध्यम से आनंदित होकर हम अपने आप को पहचानने का प्रयास करते हुए किस तरीके से समाज के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम कर सकते हैं, मैं बहुत ही सहज और सरल भाषा में आपको ये बताने आया हूं कि आनंदम आखिर है क्या। दोस्तों, आप देख सकते हैं, आपका स्वागत है। मां सरस्वती की मूर्ति आपको दिखाई दे रही है, हमारे यशस्वी विश्वविद्यालय का लोगो आपको दिखाई दे रहा है। हम मां सरस्वती को प्रणाम करते हैं, हमारे विश्वविद्यालय को सल्यूट करते हैं और आगे बढ़ते हैं आनंदम विषय के बारे में जानकारी करने के लिए। आनंदम, द जॉय ऑफ गिविंग एंड शेयरिंग, देना और साझा करने में आनंद अनुभूत करना। आखिर आनंदम क्या है दोस्तों? बात करें अगर आनंदम की, आनंदम आखिर है क्या? दोस्तों, आप देख सकते हैं
आपका स्वागत है। मां सरस्वती की मूर्ति आपको दिखाई दे रही है, हमारे यशस्वी विश्वविद्यालय का लोगो आपको दिखाई दे रहा है। हम मां सरस्वती को प्रणाम करते हैं, हमारे विश्वविद्यालय को सल्यूट करते हैं और आगे बढ़ते हैं आनंदम विषय के बारे में जानकारी करने के लिए। आनंद, द जॉय ऑफ गिविंग एंड शेयरिंग, देना और साझा करने में आनंद अनुभूत करना। आखिर आनंदम क्या है दोस्तों? बात करें अगर आनंदम की, एन एक्सरसाइज इन ट्रस्टीशिप, गतिविधि आधारित पाठ्यक्रम। आनंदम राजस्थान सरकार द्वारा राज्य में संचालित विश्वविद्यालयों व महाविद्यालयों में सत्र 2020-21 से प्रारंभ होने वाला एक अनिवार्य विषय यानी कंपल्सरी सब्जेक्ट है दोस्तों। यानी आपको इस विषय में हिस्सा लेना ही बहुत ही अद्भुत और शानदार उद्देश्य को लेकर के बालक बालिकाओं में, विद्यार्थियों में मॉरलिटी, एथिकल वैल्यूज को इनकलकेट करने के उद्देश्य से स्थापित इस आनंदम कोर्स का एग्जैक्ट उद्देश्य ये रहा दोस्तों आपके सामने कि आनंदम का उद्देश्य विद्यार्थियों को समाज से जुड़कर संवाद करने, समाज की समस्याओं को समझने एवं सुलझाने के लिए उत्साहित करना है एवं विद्यार्थियों को देने और साझा करने की खुशी के प्रति संवेदनशील बनाने का प्रयत्न है दोस्तों। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, हम अध्ययन करते हैं, अलग अलग विषयों की जानकारी लेते हैं, परीक्षा पास करते हैं और नौकरी के लिए बाहर निकल जाते हैं, लेकिन समाज के प्रति हमारा जो जुड़ाव, जो संवेदनशीलता, जो कनेक्शन, जो सेंसिटिविटी हमारे अंदर धीरे धीरे खोती जा रही है, उसको रेखांकित करके विद्यार्थियों में सामाजिक भावना को उत्पन्न करना ही मुख्य उद्देश्य है आनंदम पाठ्यक्रम का। आगे बढ़ते हैं दोस्तों कि आनंदम का उद्देश्य क्या है। यह न केवल विद्यार्थियों के लिए व्यक्तिगत, सामाजिक, नैतिक, शैक्षणिक और सर्वांगीण विकास के लिए बहुत प्रभावी साबित होगा, बल्कि उनके नेतृत्व गुण को भी निखारेगा और उनमें समाज के प्रति सेवा व परोपकार के भाव जागृत करेगा, जिससे एक स्वस्थ व प्रसन्न मानसिकता का समाज विकसित होगा। ह्यूमन बीइंग इज ए सोशल एनिमल और हमारे रहते हुए, हम समाज के अभिन्न अंग होते हुए हमारा दायित्व बनता है कि हमारे माध्यम से ही एक परिष्कृत, प्रसन्नचित्त, सामाजिक सहकारिता पर आधारित समाज का निर्माण हो। इसी उद्देश्य से इस पाठ्यक्रम को समाहित किया गया है अनिवार्य विषय के रूप में। यह अनिवार्य विषय 2020-21 में स्नातक प्रथम वर्ष व स्नातकोत्तर पूर्वार्ध कक्षाओं में सेमेस्टर फर्स्ट और अगर ईयरली क्लास नहीं चल रही है तो फर्स्ट ईयर में प्रारंभ किया जाएगा। आनंदम आगामी वर्षों में अन्य सभी कक्षाओं में उत्तरोत्तर लागू होता रहेगा। यह सभी नियमित और स्वयं पाठी विद्यार्थियों के लिए अनिवार्य विषय है, इस बात को आप अंडरलाइन कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, इसके अंक कैसे हैं? क्या इसमें पास होना जरूरी है? क्या ये मेरे मार्क्स को, यानी टोटल जो मैं मार्क्स अचीव करता हूं मेरी मार्कशीट में जो रिफ्लेक्ट होते हैं उसमें भी इसका योगदान होगा? तो गौर से देखिएगा दोस्तों, यह अनिवार्य विषय 100 अंकों का होगा तथा इसके अंक कुल प्राप्तांकों में जोड़े जाएंगे, मतलब ग्रेड मिलेगा। आपकी अंक तालिका में आनंदम विषय से संबंधित ग्रेड होंगे, अंक होंगे और वो आपकी पर्सनैलिटी को रिफ्लेक्ट करेगा, आपके व्यक्तित्व को रिफ्लेक्ट करेगा। किसी भी छात्र को उसके कार्य के लिए अनुत्तीर्ण कभी नहीं किया जाएगा। He will never be failed। अगर वो इसमें हिस्सा नहीं भी लेता है तो उसे फेल नहीं किया जाएगा, बस अंक तालिका में ग्रेड की जगह पर, अंकों की जगह पर डैश आएगा। और आप में से कोई भी ऐसा नहीं चाहेगा कि आपकी अंक तालिका में किसी विषय के भी आगे भी डैश आए। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आनंदम का पाठ्यक्रम क्या होगा? व्हाट विल बी द सिलेबस? क्या पढ़ना होगा? पुस्तक कहां मिलेगी? चिंता छोड़िए, कोई विशिष्ट पाठ्यक्रम नहीं है दोस्तों। आनंदम विषय का संपूर्ण पाठ्यक्रम विद्यार्थी द्वारा व्यक्तिगत और सामूहिक, दैट मींस इंडिविजुअल और ग्रुप एक्टिविटी पर ही किए गए अच्छे कार्यों को ध्यान में रखकर निर्मित किया गया है। यानी आप जो कुछ कार्य करेंगे, जो एक्ट्स ऑफ जेनरोसिटी करेंगे, जो एक्ट्स ऑफ काइंडनेस आप करेंगे, उसी को ध्यान में रखते हुए आपके ग्रेड्स मिलेंगे आपको। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आनंदम की परीक्षा, एग्जाम, इसकी लिखित परीक्षा नहीं होगी, बल्कि यह गतिविधि आधारित प्रायोगिक विषय है, प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है। इसका कुल मूल्यांकन, इसका जो टोटल असेसमेंट है, व्यक्तिगत गतिविधियों एवं समूह परियोजनाओं यानी ग्रुप प्रोजेक्ट्स पर आधारित होगा। आनंदम का शुल्क, फीस क्या लगेगी? विश्वविद्यालय स्तर पर इसका कोई शुल्क नहीं है, नो फी।
प्रायोगिक विषय है जिसके लिए विश्वविद्यालय द्वारा नियमानुसार प्रायोगिक शुल्क लिया जा सकता है। अगर कोई ऐसी एक्टिविटी होती है जिसमें हमें धन की अर्थ की आवश्यकता होगी तो हम पूल बनाकर उसमें इकट्ठा कर सकते हैं। स्पेसिफिक कोई फीस इस कोर्स की नहीं है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आनंदम का कालांश।